क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से प्रत्येक को प्रतिशत में बदलें। तो क्वेश्चन नंबर पहला का पहला है, देखिए 3/8, इसको हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो हम लिखेंगे 3/8 गुने 100। ठीक है, देखिए जब भी हमें प्रतिशत में बदलना हो तो हम क्या से गुना करेंगे, 100 से। ठीक है, भिन्न को जब भी प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुना करेंगे तो इतना प्रतिशत आ जाएगा। अब देखिए कितना आएगा, तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 गुने 25 100 होता है। तो कितना आया, देखिए 25 दिया 75/2%, यानी भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, यानी 37.1/2%। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 37.1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 37.5%। अगर दशमलव में हम बदल दें तो 1/2 क्या हो जाएगा, 0.5, तो 37.5% हो जाएगा इसका आंसर। अब दूसरा है 1/20। तो 1/20 कितना प्रतिशत होगा, तो 1/20 गुने 100% हो जाएगा। तो ये देखिए 20 से 5 बार में कट गया। ठीक है, यानी इसका आंसर हो गया 5%। तो 1/20 कितना प्रतिशत है, 5%। अब तीसरा में है 4/25। तो 4/25 को देखिए प्रतिशत में बदलना है तो 4/25 गुना 100 करेंगे। ठीक है, और प्रतिशत देंगे तो 4/25 गुना 100% हो जाएगा। 4/25 को जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना रहेगा तो 100 से हम गुना करेंगे। तो देखिए 25 से 4 बार में कट गया, 25 चौक 100, कितना आ गया, 4 गुने 4 16% इसका आंसर। 4 में है 5/4। तो 5/4 को प्रतिशत में बदलना है तो 5/4 गुने 100% लिखेंगे। 4 से 100 कितना बार में कट गया, 25 बार में, 25 पचे 125%। 5 में देखिए 6/125 बराबर 6/125 गुना 100 करेंगे। ठीक है, प्रतिशत में बदलना है तो 6/125 गुना 100। तो देखिए प्रतिशत में आ जाएगा तो 5 से काटेंगे, 25 से ही काट देते हैं तो 25 चौक 100, 25 पचे 125, कितना आ गया, देखिए 6 चौक 24/5%। इसको अगर हम पूर्णांक में बदलें तो कितना होगा, 5 चौक 20, तो 4/5%। अगर हम इसको दशमलव में बदलें तो कितना हो जाएगा, देखिए 4.5 से 4 में भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 4.8%। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। सिक्स में है 2/2। तो 2/2 कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो 2/2 गुने 100%। ठीक है, 100 से गुना कर देंगे प्रतिशत में बदलने के लिए, तो 2 से 2 खत्म हो गया। तो देखिए क्या बचा, सिर्फ 100 बचा, यानी इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। तो 1 गुने 100 कितना हो जाएगा, 100% इसका आंसर। 7 में है 49/50। 49/50, तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 49/50 गुना 100% हो जाएगा, यानी 100 से गुना करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए तो 50 दूनी 100, 49 दूनी कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 1 9, यानी 98%। 8 में 1/3 है, तो 1/3 को प्रतिशत में बदलना है तो 1/3 से 100 गुना करेंगे तो देखिए कितना प्रतिशत आएगा, तो आ जाएगा 3 से 100 में भाग देंगे, देखिए नहीं कट रहा है, तो 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9 33, पूर्णांक 1/3 हो जाएगा पूर्णांक में। अब देखिए इसको हम दशमलव में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 33 अब देखिए 3 से 1 में, यानी दशमलव देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9, फिर 10 होगा तो 3 तिहाई 9,
यानी 33.33%। देखिए 0.33 ऐसे बढ़ता जाएगा तो हम 2 ही अंक पे प्रतिशत लगा देंगे, यानी 33.33%। 9 में है 1/8, तो इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे, यानी 1/8 गुना 100% हो जाएगा। तो अब देखिए 8 से तो 100 कटेगा नहीं, 4 से, 4 दूनी 8, 4 से 25, तो कितना आ गया 25/2%, यानी 12.1/2%। अगर हम इसको दशमलव में बदलें तो 12.2 से 1 कितना भाग होगा तो 0.5, यानी 12.5% हो जाएगा। 10 में 2/7 है तो 2/7 गुना 100% करेंगे, यानी 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, देखिए कितना प्रतिशत, तो यानी हो गया, देखिए कोई कट नहीं रहा है तो 200/7%। तो इसको अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 इधर गया तो 7 8 56। देखिए 7 दूनी 14, 6 इधर गया तो 60 हो गया, 7 8 56, 4 28.4/7%। तो इसको अगर दशमलव में बदलेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 28.7 से 4 में भाग देंगे तो 40 होगा, तो 7 5 35, हाथ में रहा, देखिए हाथ में नहीं रहा, 5 इधर गया तो 50 हो गया, तो 7 7 49, यानी 28.57%। तो इस तरह से हम इसको देखिए हल कर लेंगे 10 तक। क्वेश्चन नंबर पहला का 10 तक हम इस तरह हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से प्रत्येक को प्रतिशत में बदलें। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला है 0.25, इसको क्या में बदलना है, देखिए प्रतिशत में। तो हम लिखेंगे 25, देखिए 0.25 को हम क्या लिख देंगे, तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 पे 2 शून्य देंगे बटा करके, यानी भागा करेंगे 100 से। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो हम बटा में 1 पे 2 शून्य देंगे, यानी जितना दशमलव के बाद अंक रहेगा उतना ही शून्य देंगे 1 पर, ठीक है, वो भी बटा में 25/100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम प्रतिशत में बदलना है तो 25/100 गुने 100% हो जाएगा। तो देखिए 100 से 100 खत्म हो गया, कितना बचा, तो इसका आंसर हो गया सिर्फ 25%। अब ये 100 कैसे आया था, तो दशमलव को हटाने के बाद ये 100 आया, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 पे 2 शून्य होगा, यानी 100, ठीक है। तो दशमलव जब भी हटाते हैं तो क्या होता है, जितना अंक है दशमलव के बाद उतना ही अंक से 1 पे रख करके भाग देते हैं, तो देखिए 25/100 हो जाएगा। अब दूसरा है 1.5, तो इसको हम लिख सकते हैं 15, दशमलव हटाएंगे तो 15 हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए शून्य, दशमलव को हटा दिया तो शून्य तो लिखे या ना लिखें, ठीक है, तो इसलिए शून्य को हम नहीं लिखे थे, सिर्फ 25। अब देखिए यहाँ पे 15 को लिखेंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 पे 1 शून्य देंगे, ठीक है, बटा में। अब प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे और इधर प्रतिशत लगाएंगे, तो इतना प्रतिशत आ जाएगा इसको गुना करके। तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो गया, कितना बचा, 15 गुने 10, यानी 150%। तीसरा है 0.425, अब इसको हम बदलेंगे तो 425 लिखेंगे, देखिए क्योंकि 425 ही है, शून्य आगे है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 425 लिखेंगे। अब देखिए दशमलव के आगे शून्य देना ही चाहिए, इसलिए यहाँ पे शून्य दिया है, तो शून्य और दशमलव को हटा के तो दशमलव हटाएंगे तो देखिए नीचे कितना आएगा, बटा में कितना अंक है दशमलव के बाद, 1 2 3, यानी 1 पे 3 शून्य, और 100 से गुना करेंगे तो इतना प्रतिशत हो जाएगा, तो हम यहाँ पे प्रतिशत लिखेंगे। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हुआ, ठीक है,
तो कितना हो जाएगा इसका आंसर। अब 10 से देखिए 10 से नीचे 425/10 बचा, तो 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 42.5%। कैसे, देखिए एक पे एक शून्य है तो दाईं ओर से एक अंक के बाद दशमलव लगे, यानी 5 के बाद दाईं ओर से, इधर से देखिए दायां हाथ तरफ से, तो 5 के बाद लगेगा दशमलव, तो यानी 42.5% हो गया। 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, एक अंक के बाद दाईं ओर से दशमलव लग जाएगा, एक अंक के बाद, क्योंकि एक पे एक शून्य है तो जितना शून्य रहेगा बटा में उतना ही, एक पे जितना शून्य रहेगा बटा में उतना ही अंक से दाईं ओर से दशमलव लगा देंगे। 4 0.09, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 9/100 पहले लिख लेते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो एक पे 2 शून्य बटा में होगा। अब 100 से गुना करेंगे तब प्रतिशत में देखिए बदल जाएगा, तो 100 से 100 खत्म, क्या बचा, सिर्फ 9 बचा, यानी 9%। 5 में 0.75, तो इसको लिख सकते हैं 75/100, दशमलव के बाद 2 अंक है तो एक पे 2 शून्य देंगे बटा में, अब 100 से गुना करेंगे तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया, ठीक है। तो 75 गुने 1 या बटा 1 क्या होगा, 75 ही हो जाएगा। तो देखिए या तो पूरा 100 से 100 काट दीजिए या सिर्फ 2 शून्य काटेंगे तो एक ही बचेगा, ऐसे भी एक ही बचा कटने पे, किसी भी तरह आप काट सकते हैं, या तो 0 से 0 या 100 से 100। तो इसका आंसर कितना हो गया 75%। 6 में है 0.2, तो 2/10 हम लिखेंगे, दशमलव के बाद एक अंक है। अब देखिए यहाँ प्रतिशत देना भूल गए थे, यानी इतना प्रतिशत हुआ, तो यहाँ पे भी 100 से गुना करेंगे, उसके बाद प्रतिशत में आ गया आंसर। देखिए 100 से गुना करते ही तो एक शून्य से एक शून्य, क्या बचा 10 गुने 2 यानी 20%, ठीक है, यानी 0.2 कितना हो गया 20%। तो इस तरह हम 6 तक हल कर लेंगे। 7 में है 0.0004, ठीक है। तो इसको प्रतिशत में बदलना है तो 4 बटा हम कितना पहले लिखेंगे, अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2 3 4, 4 अंक है तो एक पे कितना शून्य देंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तब दशमलव हटा दिए, देखिए 4/10,000 हम लिख देंगे, यानी दशमलव को हटा दिए हैं। दशमलव के बाद जितना अंक है उतना ही एक पे शून्य देंगे और 100 से गुना करेंगे तो ये सब देखिए 100 से गुना करते ही ये हो गया प्रतिशत में, तो हम प्रतिशत लगा देंगे वहाँ पे। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए 4/100 है तो हम 4 से 100 काटेंगे नहीं, क्योंकि अगर नीचे बटा में या 100 1000 10 10,000 1 लाख से भाग हो रहा हो तो काटना नहीं चाहिए। बस क्या करना है, देखिए एक पे 2 शून्य है, कितना शून्य है 2 शून्य है, तो 2 अंक के पहले दाईं ओर से दशमलव लगा देंगे, तो देखिए 1 अंक हुआ तो 2 अंक बना लेंगे, यानी एक 0 लगा देंगे, उसके पहले दशमलव देंगे, तो ये हो गया इतना प्रतिशत, ठीक है। जितना शून्य रहे बटा में एक पे उतना ही अंक दाईं ओर से, तो 2 शून्य है तो 2 अंक दाईं ओर से हम दाईं ओर के बाद दशमलव लगा देंगे। तो देखिए दशमलव के पहले हम शून्य लगाते हैं तो हो जाएगा 0.04%, इसका आंसर। 8 में है 0.02, इसको हम लिख सकते हैं 2/100, देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो एक पे 2 शून्य देंगे, यानी 2 अंक है तो 2 शून्य एक पे गुना 100 करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए, तो 100 से 100 खत्म हो गया, कितना बचा सिर्फ 2%, तो ये बन गया 2%। अब देखिए 9, तो 9 में है 2.1, तो इसको हम लिखेंगे 21, देखिए दशमलव हटाएंगे तो 21/10, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पे एक शून्य गुना 100%, यानी प्रतिशत में इसको बदलना है। तो देखिए एक शून्य से एक शून्य खत्म हुआ, कितना बचा 21 गुने 10 यानी 210%। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे।